भीमराव अंबेडकर को लेकर ऐसी टिप्पणी की कि बवाल मच गया। संसद के मकर द्वार पर बीआर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद परिसर में इंडिया और एनडीए सांसदों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। माहौल ये रहा कि बीजेपी के दो नेता आईसीयू तक पहुंच गए। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने एफआईआर दर्ज करवाई, तो किन धाराओं में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है? इस पूरे मामले में अब संसद के अध्यक्ष ओम बिरला का क्या स्टैंड होगा? क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या एक बार फिर उनकी सांसदी जा सकती है? ऐसे कई सवाल हैं, चलिए एक एक कर जानते इनके जवाब। भारत की संसद भारत के संविधान का मंदिर माना जाता है, जहां संविधान की रक्षा की जाती है और यहां पहुंचने वाले सांसद, विधायक सभी इस मंदिर और संविधान के पुजारी होने चाहिए। इनका धर्म अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज बनना होना चाहिए। लेकिन अब संसद की छवि बदल गई है। यहाँ हर दफा हंगामा होता है और संसद को स्थगित कर दिया जाता है। बीते रोज तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच ऐसी धक्का मुक्की हुई कि कई सीनियर नेता घायल हो गए। कुछ सत्ता पक्ष के थे तो कुछ विपक्ष के बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को लेकर तो बीजेपी वालों ने खूब माहौल बनाया। बताया जा रहा है इन दोनों नेताओं की हालत गंभीर है, आईसीयू में भी इन्हें रखना पड़ा। और प्रताप चंद्र सारंगी ने तो सीधा आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। Yeah, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। राहुल गांधी का अब जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं, अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई महिला सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का मुक्की की। खड़गे भी इस दौरान घायल हुए हैं। खैर, इस पूरे मामले में दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला तो दर्ज भी कर लिया है। कांग्रेस ने उससे पहले ही संसद स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में मामला दर्ज करने का मन बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगी है, इसमें हरिजन एक्ट में भी मामला दर्ज हो, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे हरिजन है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की शिकायत भी दर्ज कर ली और बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं किया, लेकिन बीएनएस की धाराएं लगाई है। वो क्या क्या बताते हैं? बीएनएस की धारा 115, इसका मतलब स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 117 यानी कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 125, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करना। धारा 131, आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 351, आपराधिक धमकी। और धारा 35, आपराधिक कृत्य जो समूह द्वारा किया जाए, तो हर व्यक्ति अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। इन सारी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकती है जहां कथित घटना हुई थी। राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती है, सिवाय धारा 117, जिसके तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है। इस धारा में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
उधर दूसरी तरफ कांग्रेस की शिकायत पर भी जांच चल सकती है। अब समझने वाली बात यह है कि इस मामले में शिकायतों की जांच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वो संसद परिसर के संरक्षक है। तो साफ है, पुलिस को संसद के अंदर बाहर कोई भी जांच पड़ताल या पूछताछ के लिए उनकी परमिशन चाहिए होगी। इस मामले के दायरे में आए सांसद विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही का सहारा ले सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत भी लिखा गया। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने 19 दिसंबर को ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की, जो न सिर्फ कांग्रेस नेता की गरिमा पर हमला है बल्कि संसद की लोकतांत्रिक भावना के विपरीत भी है। उन्होंने बिरला से आग्रह किया कि इस मामले में वो उचित कार्रवाई करे। खत में सांसदों ने अब क्या कहा वो बताते हैं। कांग्रेस सांसदों ने खत में कहा, हम आज संसद परिसर में हुई एक घटना के संबंध में अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करने के लिए खत लिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सदस्य शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाल रहे थे। जैसे ही हमने मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने का प्रयास किया तो हमें रोका गया। अब नियम बताते हैं आपको कि सदन को सदस्यों को उनके कदाचार के लिए सजा देने का अधिकार है। सदन सांसदों के आचरण की जांच के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, चाहे वो आचरण सदन के अंदर हो या बाहर। सदन को सदस्यों को अशोभनीय आचरण और अवमानना के लिए सजा देने की भी शक्ति है। मतलब ये शक्ति देखा जाए तो ओम बिरला के पास है। तो कुल मिलाकर ये मामला अब यूं ही ठंडा नहीं पड़ने वाला है। जिस तरीके से बीजेपी के घायल नेताओं से लगातार बड़े बड़े नेता मिलने पहुंच रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी घायल मुकेश राजपूत को कॉल करके ढांढस बंधा रहे हैं, साफ है ये मुद्दा बीजेपी नहीं छोड़ने वाली। राहुल गांधी के खिलाफ लगी 117 की धारा काफी गंभीर है। वहीं कांग्रेस ने भी हरिजन एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के भी आरोप गंभीर है। तो निश्चित तौर पर संसद की कार्यवाही, जनता के मुद्दे सब भूल जाइए, क्योंकि अब सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है। बस इसमें किसकी जीत होगी ये बहुत हद तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।